अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने के लिए जिंदगी बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसको सहारा दो, उसको हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े ही समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक में काम करके उतना नहीं थकता है जितना चिंता और क्रोध करके एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आते हैं तो केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाते हैं, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को आप इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारे मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब कोई याद रखता है। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा। यह आपका भ्रम है कि मन प्रसन्न रखो सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात का बुरा लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दुख परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात को सोने से पहले भगवान को अपनी सारी परेशानी बताकर सोइए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका दिल किसी ने दुखाया है तो उसे माफ करके भगवान को सारी चिंताएं सौंप कर सो जाओ। यकीन मानिए इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्रोध से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सबका दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी करना मत, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देता है। ईश्वर को ना ही तन की जरूरत है और ना ही धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए मुझे वो कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होने देंगे। झूठ कितना अजीब है, खुद को बोलो तो कितना अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो कितना गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, परंतु गम भरोसेमंद इंसान के ही साथ बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ सुख हो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ हो जिस समय सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना है उसके लिए आप अपने दिल को बार बार धन्यवाद करें। हर वक्त कहिए यकीन मानिए कि जितना भी है वह जल्द ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थनाएं में भगवान आपके सुनते हैं
और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हो। श्री कृष्ण से कितना चीज छूटा, पहले माँ छूटी, पिता छूटे और फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, संघे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह है देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है। श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा तभी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतजार करेगा। गीता में लिखा है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझो, तुम्हारे मन के परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छे रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु वो स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। अकेले रहना सीखो, लोग तरसेंगे तुमको पाने के लिए। बस मेरे इन कहे हुए बातों को याद रखना। तो मित्रों, हमारे आज की प्रस्तुति आपको पसंद आया हो तो हमारे कृष्णवाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को एक लाइक और अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।